हम लोग बात कर रहे थे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा प्लांट पानी वाली जगह पे उगेंगे। पानी इनको चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा करने के लिए। और शेडो एरिया, जो शेडेड एरिया है, छाया वाला जो जगह है, वहाँ पर ये पौधे उगते हैं। और सॉफ्ट नेचर के पौधे हैं, इसलिए केवल कुछ लिमिटेड जगह पर ही पाए जाते हैं। इस दुनिया में हर जगह नहीं मिलते। ब्रायोफाइटा में जो मैं बात कर रहा था कि इनको दो पार्ट में हम बांटने वाले हैं। एक आपके लीवर वाइट होगा और दूसरा आपके मॉस होगा। लीवर वाइट और मॉस। सभी ब्रायोफाइट पौधे हैप्लॉइड सेल से मिलकर बनते हैं और इसीलिए इन पौधों को हमने नाम दिया था गैमीटोफाइट प्लांट। गैमीटोफाइट प्लांट। साथ में ये भी समझा दिया कि जो भी गैमीटोफाइट प्लांट होते हैं उनके पास गैमीट बनाने की पावर होती है। और अगर हम बात करें तो मेल गैमीट जो होता है वो एंथ्रीडियम में बनता है और जो फीमेल गैमीट होता है वो आपका आर्चिगोनिया में बनता है। आर्चिगोनिया। तो दीज आर द ऑर्गन्स जहाँ पर गैमीट बनाए जाते हैं एक गैमीटोफाइट प्लांट के। ठीक है। तो गैमीट क्या करेंगे, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो गैमीट आपस में फ्यूज होंगे और एक डिप्लॉयड जाइगोट सेल बनेगी। जब इसके गैमीट और इसके गैमीट जब फ्यूज होंगे तो फिर से एक डिप्लॉयड जाइगोट सेल बनेगी। ये जाइगोट सेल ग्रो करके एक छोटा सा मल्टी सेलुलर पार्ट बनाएगी और फिर उस पार्ट में डेवलप होगी स्पोरेंजिया। उस पार्ट में क्या डेवलप होगी, स्पोरेंजिया। और उसके अंदर जो सेल है वो मियोसिस डिवीजन करेंगे और वो बनाएंगे स्पोर। ठीक है। तो ये जो डिप्लॉयड सेल से बना एक छोटा सा पौधा जैसा जो बन गया है, इस पूरे पौधे को हम बोलेंगे स्पोरोफाइट प्लांट, क्योंकि स्पोरोफाइट प्लांट डिप्लॉयड सेल से बने हैं। ये जाइगोट से बना है, माइटोसिस डिवीजन यहाँ अभी हुआ था। तो डिप्लॉयड से डिप्लॉयड सेल बनी, स्पोरोफाइट बना और स्पोरोफाइट ने जब मियोसिस डिवीजन किया तो स्पोर बने। ये स्पोर जब जमीन पे गिरेंगे तो फिर से एक हैप्लॉइड प्लांट बनाएंगे और वो प्लांट आपका गैमेटोफाइट होगा। वो आपका या तो लीवर वर्ट होगा या मॉस होगा। तो ये ओवरऑल ब्रायोफाइटा की कहानी थी। अब केवल इतना समझना है कि जो हमारे लीवर वर्ट होते हैं, अगर हम लीवर वर्ट की बात करें तो वो केवल इस तरह की थैलॉइड शेप में होते हैं और उनके नीचे राइजॉइड्स पाए जाते हैं। ऊपर की जो सरफेस होती है वो डॉर्सल सरफेस होती है और जो नीचे की सरफेस होती है जहाँ राइजॉइड्स लगते हैं वो हमारी वेंट्रल सरफेस होती है। तो एक थैलॉइड जैसी शेप का है, चूंकि इसमें राइजॉइड्स जैसी स्ट्रक्चर पा गई है, बन गई है और इनमें एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम डेवलप होंगे क्योंकि ये गैमेटोफाइट पौधा है, हैप्लॉइड सेल से बना है। तो ये एक लीवरवर्ट सिंपल टाइप का ब्रायोफाइट है। अब कुछ एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, जैसे मैं बात करूँ एक सिंपल टाइप का ब्रायोफाइट है जिसका नाम है रिक्सिया। इसका नाम क्या है, रिक्सिया, पौधे का नाम है। तो एक ही थैलस है, इस पे राइजॉइड्स लगे हैं। इसी थैलस पर यहाँ पर आपका मान लीजिए एंथ्रीडियम डेवलप हो रहा है और इसी थैलस पर आपका आर्चिगोनियम डेवलप हो रहा है। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम दोनों सेम थैलस पर मौजूद पाए जाते हैं लोअर टाइप के ब्रायोफाइट में और उसका एग्जाम्पल है रिक्सिया। लेकिन जो एक दूसरा है मार्केंशिया, अगर मैं बात करूं दूसरा एक एग्जाम्पल है हमारा मार्केंशिया, CHANTIA, मार्केंशिया बोलते हैं इसको। मार्केंशिया में क्या होता है कि थैलस ही अलग अलग होते हैं। ये थैलस अलग है और ये थैलस अलग है। इस पे केवल एंथ्रीडियम डेवलप होते हैं और अलग थैलस पर आर्चिगोनियम डेवलप होते हैं।
यहाँ पे राइजॉइड्स लगे हैं, यहाँ पे भी राइजॉइड्स लगे हैं। ये एंथ्रीडियम, एक पे आर्चिगोनियम, मतलब अलग अलग होते हैं। ये केवल मेल गैमीट बनाएगा और ये केवल फीमेल गैमीट बनाएगा। अलग अलग पौधे भी होते हैं, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। ऐसा मार्केंशिया में देखने को मिलता है। ठीक है, रिक्सिया में दोनों एक ही पे डेवलप हो जाएंगे। तो ये हमारे दोनों ही एग्जाम्पल जो हैं वो लीवरवर्ट से आते हैं, और लीवरवर्ट में केवल ये जो थैलर्स वाली शेप है यही ज़्यादा डेवलप होती है, यही दिखाई देती है, यही फोटोसिंथेसिस करती है। अब जब इनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो इनकी बॉडी का ये थैलस का कोई भी पार्ट अगर टूट कर कहीं दूर पानी के साथ बह के चला जाए, वो थैलस भी धीरे धीरे ग्रो करके एक बड़ा कंप्लीट पौधा बना लेता है। तो ये आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा। इनके अंदर लीवरवर्ट के अंदर खास तौर पे एक और टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वो भी थोड़ा समझ लीजिए। ये मान लीजिए थैलस है। अब ये उसका डॉर्सल सरफेस है, ऊपर वाला हिस्सा। ऊपर वाले हिस्से में छोटे छोटे पिट्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं इस तरह के। आप इसको ऐसा मान लीजिए जैसे आपने पिज्ज़ा या बर्गर खाया, पिज्ज़ा आपने खाया होगा। पिज्ज़ा में ऊपर जैसे वो चपाती जैसा जो होता है, ऊपर का एक सरफेस है, एक नीचे का सरफेस है। नीचे के सरफेस पे तो राइजॉइड्स लगे हैं, और ऊपर की सरफेस पे छोटे छोटे गड्ढे बन रहे हैं। उन गड्ढों के अंदर कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे पाई जाती है, छोटी छोटी ये कुछ लीफ जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है इनके अंदर। हमको ऐसा लगता है जैसे बड्स जो होती है ना, जैसे गुलाब के पेड़ के ऊपर जो बड्स होती हैं, कलिकाएं होती हैं, बिल्कुल ऐसे इन गड्ढों के अंदर छोटी छोटी पिट्स पाई जाती है, गड्ढे से इनके अंदर वो बड्स पाई जाती है। अपने आप में जो ये यू शेप का जो गड्ढा है, इस तरह का मान लीजिए आपका थैलस है, तो इस यू शेप के गड्ढे को हम बोलते हैं गैमा कप। इसको क्या बोलते हैं? गैमा कप बोलते हैं। और इसके अंदर जो बड्स पाई जा रही है वो आपका गैमा ही कहलाएगा। ये आपका गैमा एक तरह की कलिका है, एक बड्स है, ये आपका गैमा कहलाता है। गैमा ही है, वो गैमा कप लिख दिया और कुछ नहीं है, गैमा। तो अगर ये गैमा को आप चिमटी से तोड़ के इस पूरी स्ट्रक्चर को अगर जमीन में ऐसे लगा दें, मान लीजिए आप इसको जमीन में लगा दें, तो इसके अंदर जो कलिका है, जो इसके अंदर ये जो कलिका है, ये फिर डेवलप होके पूरा इस तरह का एक थैलस बना देगी, और बाद में वो एक पूरा पौधा बन जाएगा जिसमें नीचे की साइड में राइजर्ड्स डेवलप हो जाएंगे इस तरह से। तो गैमा कप से एक तरह से हम कह सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पाया जाता है लीवर वर्ल्ड में। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये क्या होता है? एक रिप्रोडक्शन का ऐसा तरीका जिसमें बॉडी का कोई पार्ट अगर नया पौधा बनाता है तो वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। इवन थैलस का भी पूरा पार्ट अगर ये टूट के लगे तो इससे भी होगा, लेकिन स्पेशली हम यहाँ पढ़ेंगे गैमा कप। इसका मेन तरीका है, अगर एक गैमा कप टूट के बाहर जमीन में आ गया तो ये एक नया पौधा बना लेता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, बस इतना सा सीधा सिंपल है। अब चलिए थोड़ा सा इसका और डिटेल जान लेते हैं। ये भी थोड़ा सा आप जानने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए मार्केंशिया ही है, ये मार्केंशिया में दो अलग अलग थैलस हैं। एक पे एंथ्रीडियम डेवलप हो गया और एक पे आर्चिगोनियम डेवलप हो गया इस तरह से। ठीक है, आर्चिगोनियम। अब यहाँ पे मेल गैमीट बन रहे, यहाँ पे फीमेल गैमीट बन गए आर्चिगोनियम में। ठीक है, इसमें फीमेल गैमीट बन गया। अब जब मेल गैमीट यहाँ से रिलीज होंगे तो इनको पानी चाहिए। देखिए यहाँ पे बाई फ्लैजेलेटेड होते हैं मेल गैमीट। हमेशा ब्रायोफाइट का ये यूनिक फीचर है कि जो गैमीट बनेंगे उनके पास दो फ्लैजेला होते हैं। ब्रायोफाइट का पूरा यूनिक फीचर है, ब्रायोफाइट के गैमीट हमेशा बाई फ्लैजेलेटेड होते हैं। ये भी हमको थोड़ा दिमाग में रखना है। बाई यानी दो, फ्लैजेलेटेड मतलब फ्लैजेला, दो फ्लैजेला होते हैं एक गैमीट के पास। तो ये जब पानी में गिरते हैं, अब रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इन गैमीट को यहाँ पे पहुंचना होता है।
इनको यहाँ पहुँचना है, पहुँचाएगा कौन? वाटर। वाटर इज हाईली रिक्वायर्ड फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट प्लांट। विदाउट वाटर दे कैन नॉट मेक अनदर प्लांट बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पानी में ये तैरते हुए मेल गैमीट जब इस आर्चिगोनिया पे पहुंचते हैं, तो ये मान लीजिए आपका आर्चिगोनिया है और इसके अंदर जो मान लीजिए फीमेल गैमीट था, उसको एक मेल गैमीट इस तरह से आके जुड़ेगा और जुड़कर यहाँ पर बन जाएगा जाइगोट। आर्चिगोनिया के अंदर क्या बन जाएगा? अब मैं इसी को बोलता हूँ कि ये क्या बन गया? मेल और फीमेल गैमीट के जुड़ने से क्या बन गया? जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉयड सेल होता है। अब ध्यान देना, ये पूरा पौधा जो है, ये पूरा पौधा तो हैप्लॉयड सेल से बना है, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा पौधा हैप्लॉयड सेल से बना है, ये तो हैप्लॉयड सेल से बना है। लेकिन इसमें जो जाइगोट बना, ये जाइगोट आपका डिप्लॉयड सेल हो गया। तो ये जो जाइगोट है, डिप्लॉयड सेल है, ये कहीं ना कहीं स्पोरोफाइट प्लांट की पहली सेल है। स्पोरोफाइट प्लांट की पहली सेल है, क्योंकि डिप्लॉयड सेल से बना पौधा जो होता है वो स्पोरोफाइट कहलाता है। अब ये जो डिप्लॉयड सेल है, वो यहीं पर डिवाइड करते 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 इस तरह से एक छोटा सा पौधा जैसा बनाती है यहाँ पे, और इस पौधे में ऊपर एक टर्मिनल पे स्पोरेंजिया बन जाती है। ये जो मैंने रेड कलर से पौधा बनाया, ये पौधा आपका है स्पोरोफाइट प्लांट, स्पोरोफाइट प्लांट, ठीक है, ये पौधा। और ये स्पोरोफाइट प्लांट खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, ये इस हैप्लॉइड प्लांट के ऊपर ही डिपेंड है न्यूट्रिशन के लिए। बहुत छोटा होता है कंपैरेटिवली, खाना भी नहीं बना सकता। मैं ये कह सकता हूं कि ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, जो जाइगोट से बनता है, स्पोरोफाइट इज टोटली डिपेंड ऑन इस डिपेंड ऑन गैमीटोफाइट प्लांट, गैमीटोफाइट प्लांट। तो स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट के ऊपर डिपेंड है, इसको न्यूट्रिशन यहाँ से मिलेगा, ये तभी आपका डेवलप हो पाएगा। अब मैं अगर केवल इसी की बात करूं, ये कैसा पौधा है, तो ये देखिए इसके 3 पार्ट हमने बांटे हैं। ये जो नीचे जहां जिस सरफेस से जुड़ा है, इस जगह से जो जुड़ा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं फूट। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? फूट। और जो ये डंडी जैसा होता है, इसको हम बोलते हैं सीटा। और ये जो ऊपर आपका जिसके अंदर हैप्लॉइड स्पोर बन रहे हैं, इसे हम बोलते हैं पूरी स्ट्रक्चर को कैप्सूल। कैप्सूल बोलिए या स्पोरेंजिया बोलिए। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट प्लांट बनेगा, गेमिटोफाइट के ऊपर डेवलप होगा, और उस गेमिटोफाइट के ऊपर जो स्पोरोफाइट बन रहा है, उस छोटे से पौधे के 3 अलग अलग पार्ट होंगे। एक का नाम फूट होगा, एक का नाम सीटा होगा, एक का नाम कैप्सूल होगा। और कैप्सूल के अंदर डिप्लॉयड सेल मियोसिस डिवीजन करेंगे और बहुत सारे स्पोर बनाएंगे। ये स्पोर जब जमीन में बिखर जाएंगे तो ये सब हैप्लॉयड हो चुके हैं, और हर एक स्पोर ग्रो करके एक नया ब्रायोफाइट बनाएगा, एक नया थैलस बनाएगा, ये वाला भी एक नया थैलस बनाएगा, ये वाला भी एक नया थैलस बनाएगा, तो बहुत सारे प्लांट ही प्लांट बन जाएंगे। ये पूरी कहानी है आपके लीवरवर्ट की। और अगर मैं मॉस की बात करूं, तो मॉस में भी सेम यही कंडीशन है, लेकिन उसका स्पोरोफाइट हमको और अच्छी क्वालिटी का दिखता है, थोड़ा और एडवांस डेवलप होता है, और जो थैलस होता है वो उसके अंदर इरेक्ट पोर्शन भी पाया जाता है। तो चलिए मॉस की बात करते हैं। मॉस कैसा होता है? थोड़ा सा डेवलप ब्रायोफाइट है, थोड़ा एडवांस वाला है। तो ये मान लीजिए एक स्पोर था हैप्लॉइड, इससे मान लीजिए वो ये जैसे ही जर्मिनेट करेगा तो इस तरह से ये फिलामेंट जैसा ये बना रहा है, ये आपका हैप्लॉइड सेल से बना हुआ थैलस जैसा बनता है। इस थैलस को हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। इस थैलस का नाम क्या है? जो स्पोर से बनता है, मॉस के अंदर हैप्लॉइड सेल से बना जो थैलस बनता है, इस थैलस को हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा, ठीक है।
ये इस तरह का जैसे आपका लीवरवर्ट था बिल्कुल ऐसे बन चुका है, इसके अंदर राइजोइड्स हैं और ये पूरा फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अब इसके अंदर वहां लीवरवर्ट में तो गेमा कप बन रहे थे, यहाँ पे छोटी छोटी बर्ड्स बन जाती है इसके अंदर, जैसे ये बन गई, ये बन गई, ये बन गई, बर्ड्स बन गई। अभी मैच्योर हो रहा है धीरे धीरे, और ये बर्ड्स बनने के बाद इस प्रोटोनीमा को ही हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रोटोनीमा। मतलब ये थैलस बच्चा था, अब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, इसका नाम रख दिया सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ठीक है, मॉस है इसलिए थोड़ा सा नाम अलग हो गया, थोड़ा डेवलप होगा। अब ये जितनी भी बड्स बनी है इसके ऊपर, अब इनसे डेवलप होके इरेक्ट पार्ट बनेगा, एक सीधा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। हर एक बर्ड से एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ये मान लीजिए स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, तो ये पेड़ आपके धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं और इनके ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है। क्योंकि रियल लीफ तो है नहीं, रियल स्टेम तो है नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब जैसे एक प्लांट जैसा डेवलप हो रहा है और धीरे धीरे ये पौधे आपके डेवलप होंगे तो अपना खुद का राइजोइड्स खुद बना लेंगे और सेकेंडरी प्रोटोनीमा अब आपको धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो जाएगा और जमीन पर केवल ये पौधे आपको लगे हुए दिखाई देंगे। तो ये सभी अभी हैप्लॉइड सेल से बने हुए पौधे हैं। ये सब कैसे हैं? गेमिटोफाइट प्लांट है, गेमिटोफाइट प्लांट ये अभी है। अब गेमिटोफाइट प्लांट के ऊपर क्या होगा? एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम डेवलप होंगे। अब चूंकि ये अलग अलग पौधे हैं तो हो सकता है एंथ्रीडियम अलग जगह पैदा हो रही है, आर्चिगोनिया अलग जगह पैदा हो रही है। तो यहाँ पर हम खास तौर पे एक ही पौधे के ऊपर इनको अभी फिलहाल बना रहे ब्रायोफाइट में। यहाँ पर मान लीजिए एंथ्रीडियम डेवलप हो गया जो एंथर ये मेल गैमिट बनाएगा। इस पे मान लीजिए यहाँ पर एक आर्चिगोनिया डेवलप हो गया। इसी पे मान लीजिए अगर सेम है तो यहाँ पर आर्चिगोनिया डेवलप हो गया। आर्चिगोनिया में फीमेल गैमिट बनेगा, यहाँ पर मेल गैमिट बनेंगे, पानी से मूव करके यहाँ पे आएंगे। बात वही है जो मैंने आपको पहले समझाई, बस यहाँ पे क्या हुआ कि थैलस के अलावा एक इरेक्ट पार्ट बन गया जिसमें आपको स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रही है। और जब ये पौधे जैसे बन जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं लीफी स्टेज। ये जो पौधा बना ये इसको क्या बोलते हैं? लीफी स्टेज बोलते हैं। तो हम कहेंगे कि मॉस पहले तो प्रोटोनीमा बनाते हैं, बाद में प्रोटोनीमा सेकेंडरी प्रोटोनीमा में कन्वर्ट होती है और सेकेंडरी प्रोटोनीमा से बाद में लीफी स्टेज प्लांट बन जाता है। हम ये कहेंगे पहले बच्चा बनता है, बच्चे से थोड़ा एडोलसेंस में आता है और एडोलसेंस में आने के बाद फिर वो अडल्ट प्लांट बन जाता है। आप बिल्कुल इसको ऐसा समझ लीजिए, जब अडल्ट बन गया तो उस पर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम डेवलप हो गया। अब एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम बजाय लीवरवर्ट के इसके काफी अच्छे होते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए एक ये पौधा जैसा बना दिया, ये आपके राइजोइड्स हो गए, यहाँ पे लीफ आपके लग गई, ये लीफ ही स्टेज इसीलिए नाम है। और यहाँ पे एक आर्चिगोनिया था, मान ली ये आर्चिगोनिया है। अब कोई दूसरी जगह से मेल गैमीट यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक डिप्लॉयड सेल बन गई जाइगोट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट क्या करेगा? एक छोटा सा प्लांट बनाएगा, अपना छोटा सा प्लांट बनाएगा और फिर वही डेवलप हो जाएगा। तो ये फूट बन जाएगा, फूट, ये आपका सीटा और ये आपका कैप्सूल बन जाएगा, कैप्सूल। और कैप्सूल के अंदर वही स्पोर बनेंगे। और स्पोर कैसे होते हैं? स्पोर हैप्लॉइड होते हैं। मतलब एक डिप्लॉइड प्लांट ने इस कैप्सूल के अंदर कौन सा डिवीजन किया होगा? मियोसिस डिवीजन किया होगा। मियोसिस डिवीजन करते ही स्पोर आपके बन गए हैप्लॉइड। और ये पाउडर सा जब भी जमीन पे गिरेगा ये स्पोर आपके बिखर गए, हवा में निकल गए। अब ये पहले तो प्रोटोनीमा बनाएंगे और प्रोटोनीमा बाद में सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनाएगी और फिर दोबारा से वही प्लांट आपके तैयार हो जाएंगे जिन्हें हम लीफी स्टेज बोलते हैं और ये पौधे भी आपके हैप्लॉइड बन जाएंगे।
तो ये कहानी है आपके लीवरवर्ट की और मॉस की। आई थिंक आपको पूरा समझ में आया होगा। यहाँ पर जो ये फूड सीटा कैप्सूल वाला बन रहा है, ये जो स्पोरोफाइट प्लांट है, मैं फिर से डिपेंड ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इट इज टोटली डिपेंड ऑन दिस गैमेटोफाइट फॉर द न्यूट्रिशन, फॉर द डेवलपमेंट। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है ब्रायोफाइट पौधों के अंदर। अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो मोस्ट एडवांस क्या है, ये ज़्यादा डेवलप होता है, ये ही ज़्यादा दिन होता है। ये तो केवल जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है केवल तब बनता है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करे तो ये बनेगा भी नहीं। तो ये थोड़ा सा आपका ब्रायोफाइट के बारे में इंफॉर्मेशन था। अब मैं बात करूं कि ब्रायोफाइट के कुछ एग्जाम्पल अगर याद करें तो रिक्सिया और मार्केंशिया, ये दोनों तो आप लीवर वर्ड में याद कर लो। कौन कौन सी? रिक्सिया और मार्केंशिया। और अगर मॉस की बात करो तो मॉस के नाम थोड़ा सा दिमाग में डाल के रखो, चूंकि आगे चल के हम टेरिडोफाइटा भी पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म भी पढ़ेंगे, तो पौधों के नाम एक दूसरे में मिक्स होने लगते हैं। वो आपसे मिक्स नहीं होना है। ब्रायोफाइटा में आपको कुछ नाम याद रखना है, जैसे फ्यूनेरिया, ये मॉस में आएगा। एक नाम है पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम, ये भी आपका मॉस में आएगा। और अगर एक नाम और याद कर लें, स्फैग्नम, स्फैग्नम वो ब्रायोफाइट है जिसे पीट कोयला हमको मिलता है, फ्यूल मिलता है ईंधन के रूप में, हम स्फैग्नम को ही जलाते हैं। हाँ, और ये जो पैकेजिंग करने का काम करता है वो भी स्फैग्नम ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम ये तो मॉस हो गए। और अगर हम लीवर वर्ट की बात करें तो हमारे पास रिक्सिया हो गया। रिक्सिया में एक ही थैलस पर एंथ्रीडियम भी आएगा और उसी पर आर्चिगोनियम भी आएगा, ये भी थोड़ा याद रखिएगा। और जो मार्केंशिया है उसमें थैलस ही अलग अलग बनेंगे, मेल थैलस अलग होगा, फीमेल थैलस अलग होगा। तो ये मार्केंशिया है। और ओवरऑल ये दोनों क्या हैं? ओवरऑल ये दोनों ब्रायोफाइट हैं। और ब्रायोफाइट की कहानी हम खत्म कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपको ब्रायोफाइटा आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो लीवर वर्ड थे उसके अंदर वो गैमा कप आपको याद रखना है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। गैमा कप वो बार बार पूछा जाता है। गैमा कप के अंदर होता है उसका बड़, एक बड़ होती है और वो बड़ से पूरा पौधा बन जाता है। तो इस तरह से हमारा ब्रायोफाइट कंप्लीट होता है। और अगला जो हमारा डिवीजन है उसका नाम है टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा शुरू करने से पहले मैं कल भी डिस्कस किया था, वो डिस्कशन एक बार फिर से करना जरूरी समझता हूँ कि एल्गी जो था, मान लीजिए ये एल्गी था, एल्गी के अंदर ये आपका मेल गैमिट बन रहा था, ये आपका मेल गैमिट है, यहाँ आपके फीमेल गैमिट है, ये भी पानी में तैर के यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पर भी जाइगोट बना था। और इधर हमारे ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा में भी मेल गैमिट फीमेल गैमिट के पास पहुंचा और यहाँ पर भी जाइगोट बना था। ठीक है, अब देखिए ये जो जाइगोट है वो एक स्पोरोफाइट प्लांट की पहली सेल है, डिप्लॉयड सेल है। और ये डिप्लॉयड सेल इसी पौधे के ऊपर चिपकी है, ये डिप्लॉयड सेल इसी पौधे के ऊपर चिपकी है। तो गैमेटोफाइट ये एल्गी भी होता है, गैमेटोफाइट ये ब्रायोफाइट भी होता है, लेकिन इसका जाइगोट कोई स्पोरोफाइट फूट सीटा कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर नहीं बनाता, ये तुरंत मियोसिस करता है और बहुत सारे स्पोर बना देता है। जाइगोट से मियोसिस होके तुरंत क्या बन जाएंगे? स्पोर बन जाएंगे और वो स्पोर हैप्लॉइड हो जाएंगे और नए नए एल्गी में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ जाइगोट जो है पहले वो माइटोसिस करता है और माइटोसिस करके एक पौधा जैसा बनाता है जिसमें फूट सीटा और कैप्सूल तीन अलग अलग पार्ट आपको दिखाई देते हैं। पहले ये माइटोसिस करता है और केवल यहाँ की सेल जो कैप्सूल के अंदर की डिप्लॉयड सेल है
केवल वो मियोसिस करती हैं और फिर वहां पर स्पोर बनते हैं और स्पोर हैप्लॉइड होते हैं, वो भी जर्मिनेट करके फिर हैप्लॉइड ब्रायोफाइट बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस समझिए एल्गी और ब्रायोफाइट में। एल्गी का जाइगोट तो तुरंत मियोसिस कर लेता है, जबकि ब्रायोफाइट का जाइगोट पहले स्पोरोफाइट प्लांट बनाता है। ये थोड़ा सा डेवलप प्लांट है और यहाँ स्पोरोफाइट केवल ये सिंगल सेल होती है स्पोरोफाइट के रूप में, हाईली रिड्यूस्ड होता है, एक सिंगल सेल का ही स्पोरोफाइट होता है। यहाँ पर सेल स्पोरोफाइट के पास ज्यादा हो गई, तो ये थोड़ा सा हमको समझना है। ठीक है, आई थिंक ये कंसेप्ट हमारा बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा और हमको शुरू करना होगा टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट की कहानी मैं कल की क्लास में शुरू